गाइस व्हाट्स अप, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है किरण। तो आज हम करने जा रहे हैं इस चैनल पर एक Q&A सेशन एंड आई नो ये काफ़ी दिनों बाद आ रहा है। मैंने कम्युनिटी पर एक्चुअली में एक पोस्ट डाला था जहाँ पर आप लोगों से बोला था कि अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो मुझसे, एंड ऑनेस्टली बोलूँ बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं और आना बनता भी है वैसे, क्योंकि इतने टाइम बाद जो Q&A आ रहा है। बट एनीवेज अभी फालतू की बातें बोल के मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, सीधा आगे बढ़ते हो शुरू करते हैं इस Q&A सेशन को। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है RS सिंह ने और ये पूछते हैं 6 महीने बाद सभी ब्रांड 5G फोन ही लॉन्च करेंगे तो क्या अभी 4G फोन लेना सही है? यार देखो सीन क्या है कि अगर आप कोई फोन परचेस करते हो, कोई भी अगर आप फोन परचेस करते हो और आप चाहते हो कि मैं उसको लॉन्ग रन के लिए यूज करूंगा, इन द सेंस 2-3 साल तक तो यूज करूंगा ही करूंगा, देन मैं बोल सकती हूँ कि 6 महीने बाद जो भी 5G फोन लॉन्च होगा आप डेफिनेटली उसकी तरफ जा सकते हो। बट यार अगर आप उनमें से हो ना जो अपना फोन हर साल बदलते रहते हैं, तो मुझे लगता है कि कोई मतलब नहीं है 5G फोन का वेट करने का, क्योंकि 6 महीने बाद भले ही 5G फोन इंडिया में आ जाए लेकिन 5G नेटवर्क आने में अभी अच्छा खासा टाइम है। 1-1.5 साल तक तो भूल जाओ कि इंडिया में 5G नेटवर्क देखने को मिलेगा, और उससे पहले 5G फोन खरीद लेने का मुझे नहीं लगता कोई सेंस बनता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए फोन परचेस करने वाले हो देन 6 मंथ्स तक का वेट कर सकते हो, अदरवाइज मुझे लगता है 4G की तरफ आप आराम से बढ़ सकते हो। और अभी देसी बॉय ने यहाँ पर पूछा है यार और तो सब ठीक है लेकिन ये बताओ ये एसूस वाले कहाँ गुम हो गए, मैक्स प्रो M3 कहाँ पर है? ऑनेस्टली मुझे भी यही लग रहा है कि एसूस ब्रांड बिल्कुल आइसोलेट हो चुका है, कोई खबरें नहीं आ रही है। बट ऑनेस्टली एक चीज बताऊं, अभी कुछ दिन पहले ना एक स्मार्टफोन था जो किसी सर्टिफिकेशन साइट पर लिस्ट हुआ था, एसूस की तरफ से ही था। अभी वो मैक्स प्रो M3 वाली सीरीज का था या फिर ये 6G 5G सीरीज का स्मार्टफोन था, इसका कोई आइडिया नहीं है। बट हाँ अगर ये सही निकल के आता है कि उनका कोई फोन सर्टिफिकेशन साइट पर आया है, इसका मतलब है कि आने वाले 2-3 महीनों के अंदर शायद से हमें कोई फोन एसूस की तरफ से देखने को मिल जाए। एंड ऑनेस्टली जैसे इसके बारे में कोई ऑथेंटिकेट न्यूज या फिर कुछ अच्छे से लीक्स वगैरह पता लगते हैं तो डेफिनेटली इस चैनल पर आपको आगे चल के फ्यूचर में इसका भी अपडेट जरूर से देखने को मिल जाएगा। और अभी नरेंद्र सुमन ने यहाँ पर पूछा है हाय किरण, अगर आपको Realme X2 या Poco X2 में से कोई एक फोन लेना होता तो आप कौन सा लेते, प्लीज बता दो, वांट टू बाय इन 4 to 5 days। देखो नरेंद्र, एक्चुअली मैं Realme X2 और Poco X2 मैं डेफिनेटली ये चीज तो बोल सकती हूँ कि दोनों ही स्मार्टफोन 100% वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि मैंने दोनों ही फोन अच्छे से यूज किए हुए हैं। तो उस बेसिस पर मैं बता सकती हूँ कि आप दोनों में से वैसे तो किसी की तरफ भी जा सकते हो, बट अगर पर्सनली मैं बताऊं कि मैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दोनों में से कौन सा फोन चूज करती, तो आई गेस मैं Poco X2 को चूज करती। उसके पीछे रीजंस है। पहली बात तो ये कि Poco X2 के अंदर जिस तरह के डुअल पंच होल वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है, मुझे पर्सनली वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है एज कंपेयर टू जो ट्रेडिशनल नॉच वगैरह आजकल आ रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि यार कहीं ना Realme X2 के अंदर मैंने ये चीज नोटिस करी कि वहां पे जब भी फोटोज वगैरह लेते हैं तो थोड़ा सा कलर्स को एक्स्ट्रा बूस्ट कर देते हैं। अभी पर्सनली बोलूं तो काफी सारे लोग होंगे जिनको इस तरह के कलर बूस्टेड फोटोज वगैरह पसंद आते हैं, लेकिन फॉर मी अगर जितना ज्यादा नेचुरल हो सके फोटोज, मुझे वो चीज ज्यादा पसंद आती है। तो उस केस में मैं Poco X2 की तरफ जाऊंगी, प्लस 1000 सस्ता भी है और थोड़ी सी बैटरी भी ज्यादा है, तो इस वजह से मैं Poco X2 को चूज करूंगी। बट बाय द वे अगर आप अपने लिए चूज करो तो अपनी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख के फिर फोन लेना कि आपको क्या चीज की जरूरत है। एंड बाय द वे मैंने दोनों ही फोन के ऊपर डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो एक बार जाके देख लीजिए, आई गेस आपको ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। और अभी विनायक कांदे ने यहाँ पर पूछा है थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग सच अ नॉलेजेबल वीडियोस बट मिसिंग योर डेली टेक न्यूज, स्टिल यू आर मेकिंग वीडियोस ऑन अ राइट टॉपिक एट अ राइट टाइम। थैंक यू सो मच विनायक कि आपको मेरे वीडियोस नॉलेजेबल लग रहे हैं। बट यार जहाँ तक बात रही डेली टेक न्यूज की, तो मैंने पहले भी एक चीज तो बोली हुई है अपने Q&A सेशन वगैरह में कि यार टेक न्यूज ना बहुत हेक्टिक करने वाली चीज होती है, बहुत ज्यादा सोचने समझने का टाइम नहीं मिलता है, एक्शन नहीं ले पाते हैं तुम क्या सोच रहे हो उस चीज पर। तो
एक तो ये भी रीजन है जिसकी वजह से मैंने टेक न्यूज ड्रॉप कर दिया था। दूसरा यार, मेरे को जो मैंने जितना लंबे टाइम तक टेक न्यूज दिया उस पीरियड में मैंने ये चीज फील किया है कि जितने भी मेरे को वीडियोस, जो मैं डेडिकेटेड वीडियोस बनाती हूँ स्मार्टफोन पर, जितना अच्छा रिस्पॉन्स मुझे नॉर्मल वीडियोस पे मिलता है उस तरह का रिस्पॉन्स मैंने अपनी टेक न्यूज में नहीं देखा है। कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं था, तो इस वजह से मैंने टेक न्यूज, ये भी एक रीजन है, इसकी वजह से मैंने टेक न्यूज ड्रॉप कर दिया। बट यार, आने वाले टाइम के लिए मैंने काफी कुछ नया प्लान करके रखा हुआ है, बस देरी है एग्जीक्यूट करने की, जिसमें से एक सीरीज मैं सोच रही हूँ बहुत ही जल्द लेके आऊं। बट आई गेस मुझे पहले आप लोगों को बता देना चाहिए कि क्या मैं प्लान कर रही हूँ। बेसिकली आपने देखा होगा यार कि स्मार्टफोन से रिलेटेड ही वीडियोस हम लोग बनाते हैं, तो बाकी का टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें आ रही, इन सब के बारे में आपको पता ही नहीं लग पाता। एंड ऑनेस्टली टेक्नोलॉजी के अच्छे अच्छे फैक्ट्स होते हैं, अच्छी अच्छी चीजें जो इन्वेंट हो रही हैं, ये सारी चीजें आपको मेरे ख्याल से इतना अच्छे से नहीं पता लग पाती है। तो मैं सोची उस पर मैं एक सीरीज लेके आऊँ। एंड एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं छोटे मोटे एग्जांपल्स आपको दूं ना, तो क्या आपको ये चीज पता है कि 97% लोग गूगल को सिर्फ इसलिए यूज करते हैं ताकि वो स्पेलिंग चेक कर सके। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म सिर्फ स्पेलिंग चेकिंग के लिए यूज करा जाता है मोस्टली। तो इस तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं, और मैं सोच रही हूँ ना कि हर हफ्ते में 5 से 6 इस तरह के फैक्ट्स कंबाइन करके आप लोगों को बताऊं, ताकि आप लोगों को भी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें पता लगे। अगर आप लोग चाहते हो इस तरह के वीडियोस आए तो यार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, बहुत ही जल्द इस तरह के वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। और अभी आकाश पाली ने यहाँ पर पूछा है, क्या Realme X2 की प्राइस ड्रॉप होने वाली है आफ्टर वॉचिंग Poco X2 एग्रेसिव प्राइस, बिकॉज आई वॉन्ट टू बाय न्यू स्मार्टफोन, प्लीज हेल्प मी माई डियर सिस्टर। यार मेरे हिसाब से Realme X2 और Poco X2 दोनों स्मार्टफोन अपनी प्राइस में 100% वैल्यू फॉर मनी है। 1000 का ही डिफरेंस है बस, Realme X2 1000 ही महंगा, और मेरे हिसाब से वो बिल्कुल जस्टिफाइड भी है, क्योंकि अगर आप देखो ना तो Realme X2 के अंदर हमें एमोलेड पैनल भी देखने को मिलता है, जो कि Poco X2 के अंदर मिसिंग है, ऑल्दो 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले। बट मेरे हिसाब से एमोलेड पैनल एक ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि Realme X2 में है। तो मुझे नहीं लगता कि Realme X2 का प्राइस कट होगा इन नियर बाय 2-3 महीने भी, मुझे नहीं लगता कि वो कट होने वाला है इन 2-3 महीनों में भी। 17,000 की प्राइस में ही देखने को मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि आने वाला जो भी कोई सेल वगैरह हो तो वहां पर आपको बैंक वगैरह की तरफ से डिस्काउंट मिलके 1000-1500 ऑफ मिल जाए फोन के ऊपर, लेकिन प्राइस कट तो मुझे नहीं लगता है इस फोन की प्राइस कट अभी फिलहाल तो होने वाली है। और अभी रितेश साहो ने यहाँ पर पूछा है, हाय मैम, मेरा क्वेश्चन है कि आप फोन खुद खरीदते अनबॉक्स करते हो, उसके बाद उन सभी फोन का क्या होता है? देखो रितेश, एक्चुअली मैं, ये तो सही है कि मैं फोन खुद ही खरीदती हूँ, ज्यादातर स्मार्टफोन्स मैं खुद परचेस करती हूँ। बाकी जैसे इन्फिनिक्स और टेक्नो जैसी कंपनीज है जो मुझे स्मार्टफोन भेज देती है, तो फॉर्चुनेटली इन कंपनीज के फोन मुझे खरीदने नहीं पड़ते। बाकी जितने भी फोन मैं परचेस करती हूँ मैं उनको यूज करती हूँ ताकि मैं अच्छे से यूज करके उसके ऊपर वीडियोस बना सकूं। जितने मुझे वीडियोस बनाने होते हैं मैं उतने वीडियोस बनाने के बाद उन फोन को सेल कर देती हूँ, निकाल देती हूँ, किसी को बेच देती हूँ, क्योंकि आफ्टर ऑल वो मेरी ही पैसों से खरीदे हुए होते हैं। तो मैं अपने पास फोन इकट्ठा करके मुझे लगता कोई पॉइंट बनता है तो हाँ, मैं सेल कर देती हूँ। और अभी महबूब आलम ने यहाँ पर पूछा है, पोको के सीईओ मनमोहन जी ने ये कह दिया है कि वो लोग फ्लैगशिप प्रोसेसर 865 नहीं दे सकेंगे पोको F1 की जैसे बजट प्राइस में, क्योंकि वो अब एक न्यू कंपनी है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि पोको F2 में भी हमें स्नैपड्रैगन 845 ही मिले? वो भी एक अच्छा डील होगा। देखो महबूब, ऑनेस्टली बोलूँ तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो पोको ब्रांड के जो सीईओ है मनमोहन सिंह, उनका कहने का मतलब ये है कि वो क्वालकॉम की तरफ से आने वाले जितने भी फ्लैगशिप प्रोसेसर है वो शायद वो लोग अभी अफोर्ड नहीं कर सकते एज अ न्यू कंपनी। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो 2 साल पुराना स्नैपड्रैगन 845 को यूज करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली 845 अभी पुराना हो चुका है, उसके फीचर्स पुराने हो गए, अभी टेक्नोलॉजी काफी आगे बढ़ चुकी है 2 साल के कंपैरिजन में। तो मुझे नहीं लगता है स्नैपड्रैगन 845 आएगा, आता भी है तो ये अच्छी डील नहीं होने वाली है ऑनेस्टली आज की तारीख में। बट इसका मतलब ये नहीं है कि पोको F2 सीरीज में आपको किसी भी तरह का फ्लैगशिप प्रोसेसर नहीं देखने को मिलेगा। डेफिनेटली
डेफिनेटली मिलने वाला है और हो सकता है क्वालकॉम की जगह वो लोग मीडियाटेक का प्रोसेसर यूज करें। जैसे कि आपने देखा ही होगा मीडियाटेक का जो डायमेंसिटी 1000, डायमेंसिटी 800 अच्छे फ्लैगशिप प्रोसेसर्स वो लोग निकाल रहे हैं। तो हाँ, ये चीज हो सकती है कि पोको F2 में जो फ्लैगशिप प्रोसेसर होगा वो हो सकता है मीडियाटेक की तरफ से हमें देखने को मिले। और अभी यहाँ पर डेनियल अरोरा ने पूछा है व्हेन विल Redmi Note 9 Pro and Mi A4 both phones launch in India and what will be the price? देखो, अभी जहां तक बात रही Mi A4 के बारे में, तो यार आई गेस आपको भी ये चीज पता होगी कि Mi A3 को लॉन्च हुए वैसे अभी तक ज्यादा टाइम हुआ नहीं है एंड ऊपर से Mi A3 के अंदर ना प्रॉपर अपडेट्स भी नहीं आया है। आई गेस उसमें अभी तक Android 10 का भी बीटा वर्जन ही चल रहा है, उसका भी अभी तक स्टेबल वर्जन नहीं आया है। तो मुझे नहीं लगता कि Mi A4 अभी नियर बाय फ्यूचर में लॉन्च हो सकता है। आई मीन 3-4 महीने तक तो मुझे ऑनेस्टली Mi A4 का कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। तो कह सकते हो Mi A4 को आने में अभी अच्छा खासा टाइम है, इसके लिए वेट कर रहे हो तो रुकना पड़ेगा अच्छा खासे टाइम के लिए। बाकी जहां तक बात रही Redmi Note 9 Pro की, तो इसको मैं बोल सकती हूँ कि ये स्मार्टफोन हमें बहुत ही जल्द इंडिया में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी सर्टिफिकेशन साइट वगैरह पे ये फोन लिस्ट हो चुका है, चाइना में इसका काम होना भी शुरू हो चुका है। बस जैसे ही ये कोरोना वायरस जो चाइना में चल रहा है ये थोड़ा सा फिक्स हो जाता है, थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली मार्च तक Redmi Note 9 Pro हमें शायद से इंडिया में देखने को मिल जाए। और अभी विकास सेठ ने यहाँ पर पूछा है आपके चैनल पर भी गिव अवे आएगा क्या फ्यूचर में? मुझे तो लगता है आएगा, पर इस बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज रिप्लाई। देखो विकास, अभी तक तो ना आपको भी पता होगा कि आई गेस मैंने इस चैनल पर कोई भी गिव अवे नहीं रखा है अभी तक, बट हाँ जैसा आपको लगता है फॉर श्योर इस चैनल पर अच्छे खासे गिव अवेज होने वाले हैं आने वाले टाइम पर। अभी बस मुझे इंतजार है ना, तो वो इस चीज का बस फटाफट से ये 2 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाए। आई गेस 2-3 हजार ही बाकी है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, फटाफट 2 लाख करवाइए और डेफिनेटली हम भी 2 लाख होने के बाद इस चैनल पर अच्छे खासे गिव अवेज रखेंगे। तो यार बस इतना ही था आज के इस Q&A वीडियो में। मैंने जितना पॉसिबल हो सकता था मैंने उतने क्वेश्चंस के आंसर किए हैं, ट्राई किया है कि जो मुझसे सबसे ज्यादा पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस का मैं आंसर कर दूं, या फिर जो मुझे लगता था बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने वो सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया। आई होप आप लोगों को अपने आंसर्स मिल गए होंगे और कहीं ना कहीं आप लोग आंसर से सेटिस्फाइड भी होंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा। बाकी मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।